हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो इस शानदार से सेशन में आप लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से इस पूरी कहानी को कैसे याद कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ आइए। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ लेके चलता हूं राष्ट्रपति का जो पद है, प्रेसिडेंट का जो पद है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन से आर्टिकल में है बच्चे? वो है आर्टिकल 52। भारत का प्रथम नागरिक होगा राष्ट्रपति। बहुत सिंपल चीजें हैं। उसके बाद चलिए धीरे धीरे आर्टिकल 53, भारतीय राष्ट्रपति भारत की संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। लेकिन राष्ट्रपति आपको पता भी होना चाहिए, आजकल क्वेश्चंस घुमा के पूछ रहा है तो पूरी चीजें याद करनी है। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। एक्चुअल पावर प्रधानमंत्री में है और उसके मंत्रियों के अंदर है। राष्ट्रपति तो सिर्फ मोहर है रबड़ की, ऐसा कहा जाता है। आर्टिकल 53 में ये सारी बातें हैं। आर्टिकल 54, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसका निर्वाचक मंडल कौन से देश से लिया गया है, तो हम लोग कहेंगे आयरलैंड से लिया गया है। और निर्वाचक के लिए 50 अनुमोदकों की जरूरत है, 50 प्रस्तावकों की जरूरत है। और इसके अंदर राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभाओं में राज्य की विधानसभाओं के अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा भी बच्चे इसमें भाग लेंगी। यहां पर भी विधानसभाएं हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी। आर्टिकल 55, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा, यानी ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसमें लागू होगा। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रोसेस है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है जो कि 5 साल का होता है। लेकिन 56(2) में राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन जो है वॉइस प्रेसिडेंट को देता है और वॉइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को देता है। आप लोगों को अभी जगदीप धनखड़ वाला मामला भी देखा होगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। उपराष्ट्रपति को जब त्यागपत्र दे देगा राष्ट्रपति, तो आप लोग क्या करेंगे, उसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? लोकसभा स्पीकर को देगा। 57 में पुनर्निर्वाचन है, यानी राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसकी प्रोसेस है, उसकी पुनर्निर्वाचन है। योग्यताएं क्या हैं? 58 के अंदर राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 एज कंप्लीट होना चाहिए, राज्यसभा लोकसभा का निर्वाचन योग्य हो, यानी लोकसभा में सदस्य बनने की उसकी योग्यता हो, चुनाव के समय लाभ के पद पर नहीं हो, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व मंत्री परिषद का सदस्य लाभ का पद नहीं है। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए। 59 में है राष्ट्रपति के कार्य और उसकी सुविधाएं। 59(3) के अंदर राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। वेतन वर्तमान में आयकर रहित है, इसमें टैक्स नहीं लगता है। 5 लाख रुपए इसका वेतन है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 के अंदर है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिलवाई जाती है। आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पर इंपीचमेंट कब आ सकता है, इसकी प्रोसेस 61 के अंदर बताई है। और ये प्रोसेस लिया कहां से गया है? इंपीचमेंट की प्रोसेस बच्चे अमेरिका से लिया गया है। 14 दिन पहले, 14 डे पहले राष्ट्रपति को लिखित में सूचना देनी होगी कि आपके खिलाफ इंपीचमेंट लाया जा रहा है। और 61(1) के अंदर संविधान पर अतिक्रमण करेगा, यानी इंपीचमेंट का बेस क्या होगा? इंपीचमेंट आ कैसे सकता है? तो राष्ट्रपति कहीं भी संविधान का वोलेशन करता है, उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, उसके ऊपर वोलेशन करने पर, तो उसके ऊपर क्या आ सकता है? महाअभियोग आ सकता है। और महाअभियोग की एक पूरी प्रोसेस है, 2/3 सदस्य से बहुमत के बाद में ही पारित होता है किसी भी सदन से। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में है कि रिक्ति पर निर्वाचन और कार्यकाल कितना रहेगा। मान लीजिए पद रिक्त, कार्यकाल समाप्त हुआ है, पद कार्यकाल अगर समाप्त होने के बाद पद रिक्त हुआ है तो निर्वाचन का कार्यकाल समाप्ति से पहले ही कर लिया जाता है। यानी राष्ट्रपति 5 साल पूरे होने पर अगला राष्ट्रपति बनना है तो पहले से दूसरा तय कर लेते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति बाई चांस मान लो डेथ हो जाती है, इस्तीफा अचानक दे देता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर करवाना जरूरी है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वो इस प्रेसिडेंट के लिए कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के लिए बता रहा हूं, उपराष्ट्रपति के लिए यथासंभव अतिशीघ्र चुनाव करवाना जरूरी है, जबकि राष्ट्रपति के लिए 6 माह के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है। आइए आर्टिकल 70, जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो संसद जैसा उचित समझे। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो संसद एक कानून बना करके किसी ऐसे आदमी को जो उनको उचित लगे उसे राष्ट्रपति की ड्यूटीज दे सकती है। बहुत बड़ी पावर है संसद के अंदर।
चलिए, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत ये काम हो सकता है जो मैंने बताया है, संसद की पावर। आर्टिकल 71, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाएगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है बच्चे? दिल्ली में है। आर्टिकल 72, क्योंकि इससे याद रहता है आपको, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की समाधान, जो राष्ट्रपति की पार्डन पावर्स हैं उनका जिक्र राष्ट्रपति के लिए 72 में है। आर्टिकल 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बच्चे? आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति करता है। मोदी जी की नियुक्ति कौन करेंगे? द्रौपदी मुर्मू जी करेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे सर इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। अब आगे चलिए, आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है बच्चे। और अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का पहला प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, जो कि सुप्रीम कोर्ट में और राज्य के हाई कोर्ट में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व, केंद्र सरकार का वकील कौन होता है? यही अटॉर्नी जनरल होता है। तो 76 में बहुधा पूछा गया क्वेश्चन है। आर्टिकल 123, ये देखिए, अध्यादेश जारी करने की क्षमता, जब संसद के अंदर कोई सत्र नहीं चल रहा हो, इमरजेंसी की कोई स्थिति हो, कोई विदेशी देश आक्रमण कर दे हमारे ऊपर, तो हमें कोई कानून बनाना है नया, तो उसके लिए अध्यादेश जारी कर सकता है, क्योंकि सत्र तो चल नहीं रहा है, कानून तो बन नहीं सकता, इसलिए 123 के अंदर अध्यादेश जारी कर देगा। और उस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर अगर पारित नहीं करवाया संसद के दोनों सदनों से, तो वो खारिज भी हो जाएगा। तो ये इमरजेंसी के लिए उसकी सिचुएशन है। अनुच्छेद 80(3) के अंदर राज्यसभा में जो 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, जैसे मान लीजिए कला है, समाज कल्याण है, और आपकी साहित्य है, खेल है, इन अलग अलग फील्ड से 12 सदस्यों का नॉमिनेशन राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। आर्टिकल 108 में है, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, यानी ज्वाइंट मीटिंग बुलाने का दोनों सदनों को, यानी राज्यसभा और लोकसभा की मीटिंग बुलाने का अधिकार 108 के अंदर है। सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 113, किसी अनुदान पर राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। अनुदान का मतलब है, मान लीजिए कोई ग्रांट चाहिए, कोई पैसा चाहिए संसद को, तो राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी है। राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन पावर्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्टिकल 352, युद्ध व बाह्य आक्रमण की स्थिति में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 356, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भी राष्ट्रपति का शासन लगाया जा सकता है। ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब चलिए आर्टिकल 143, ये सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। मान लीजिए ऐसा कोई मामला फंस जाए जहां पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना हो। कई बार कोर्ट आपके लिए पता है, सरकार के द्वारा लाए गए जो नियम कानून है उनको पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसे आदेश दे देता है, तो राष्ट्रपति के थ्रू सरकार जो है क्या कर लेती है, इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट का व्यू पहले ही ले लेती है कि इस मामले पर क्या व्यू रहेगा। ये सब चीजें आर्टिकल 143 में है। और अब ट्रिक के साथ चाहिए, आइए मेरे साथ, आर्टिकल के अंदर ये ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है। राका मनी पप्पू की योग्यता शर्तें समान हैं। राका मनी व पप्पू की योग्यता शर्तें समान है। राका मनी, अब सुनिए, राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 के अंदर, राष्ट्रपति के पद की बात बताई गई है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, वास्तविक प्रमुख होगा कौन? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, ये बात बताई आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 54 में मतदाता, यानी कि उसका निर्वाचन कौन कौन करेगा? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 54 में। 55 में निर्वाचन पद्धति होगी। निर्वाचन की पद्धति क्या होगी? ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होगा। और 5 से पदावधि, राष्ट्रपति की 5 साल की पदावधि होती है। पुनर्निर्वाचन, पू से पुनर्निर्वाचन होगा। यदि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो तो उसका जो प्रावधान है वो 57 के अंदर है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, शर्तें राष्ट्रपति की 59 में हैं। सा से शपथ, राष्ट्रपति ओथ लेगा, कौन दिलाएगा? सीजीआई इंडिया 60 में। मां से महाभियोग, इंपीचमेंट आएगा, फिर 61 में अमेरिका से लिया गया है। और नहीं है, राष्ट्रपति नहीं हो ऐसी स्थिति में पद रिक्त होने पर आर्टिकल 62 में इसका उल्लेख है। तो ये कैसा लगा आप लोगों को? ये सारी चीज बहुत ही शानदार है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है। आपकी कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।